दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। रविवार रात जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भूकंप के झटके। उधमपुर में ऑटो कंधे पर उठाकर नदी पार करते लोग। क्या आप जानते हैं कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा सोना है? वीमेन वर्ल्ड कप में भी भारत के साथ धोखा। मेरे घर के एक कमरे पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मुकदमा चलेगा। दिल्ली की मेट्रो अब रेसलिंग क्लब बन चुका है। चीनी इवेंट को देखकर चीन के लोग भड़क उठे। शास्त्री जी आप ठीक हैं, भारत का जुआ आपके साथ है। पहला समाचार, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कल रात भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। रात करीब 2:47 पर जब लोग सोए हुए थे तब अचानक से कुछ जोर के झटके आए और लोग डर कर उठे और यकदम अपने घरों से बाहर दौड़ने लगे। गनीमत ये रही कि भूकंप की तीव्रता 3.6 थी और उसका केंद्र जमीन के नीचे 5 किलोमीटर तक का था और किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। पर फिर भी कुछ लोगों के घरों में मकानों में दरार आ गई है। उधमपुर का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो मेरे तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक तस्वीर जरूर आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक गांव के कुछ लोग अपने कंधों पर एक ऑटो रिक्शा उठाकर नदी पार कर रहे हैं। देशराज नामक एक ग्रामीण ने बताया कि भारी बारिश की वजह से इस नदी का पुल बह गया था। हमने विभाग से मदद मांगी लेकिन कोई भी सुन ही नहीं रहा और ना ही कोई सुनने को तैयार है। वहीं एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि स्कूली बच्चे हों या कोई बीमार हो, सभी को ये नदी पार करनी ही पड़ती है, पर विभाग है, प्रशासन है कि उसका इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं। दर्शकों क्या आप जानते हैं कि किन देशों के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है? अमेरिका के पास 8,133 टन, जर्मनी के पास 3,350 टन, इटली के पास 2,452 टन, फ्रांस के पास 2,437 टन, रूस के पास 2,330 टन, चीन के पास 2,299 टन, स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन, भारत के पास 880 टन, जापान के पास 846 टन और फिर आखिर में नंबर आता है तुर्की का। तुर्की के पास 635 टन सोना है। दर्शकों जहां तक भारत की बात है, मैं एक स्टडी के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि अगर भारत की औरतों के पास जितने सोने के गहने बनाए हुए उनके घरों में रखे हैं या बैंक के लॉकर में रखे हैं, अगर वो सारे गहने बाहर निकाल दिए जाएं तो यकीन मानिए दर्शकों, भारत की औरतों के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है। यानी कि वो गहनों का सोना तकरीबन 25,000 टन से ज़्यादा का है। वीमेन्स वर्ल्ड कप में भारत के साथ एक बार फिर धोखा हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच शुरू होने से पहले जब टॉस हुआ और हरमनप्रीत कौर ने जब सिक्का उछाला तो पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टेल्स कहा, लेकिन मैच रेफरी चांद्रे फिट्स और टॉस प्रेजेंटेटर मेल जोन्स ने बोला कि हेड्स इज द कॉल और कॉइन पर हेड ही आया, जबकि सना ने टेल्स कहा था। इस तरह टॉस भारत ने जीता, लेकिन मैच रेफरी और टॉस प्रेजेंटेटर ने गलती से पाकिस्तान को टॉस जिता दिया, पर इसके बावजूद भी भारत ने मैच जीत ही लिया। दर्शकों आप भली भांति जानते हैं कि धोखाधड़ी का नतीजा
कुछ भी ठीक नहीं निकलता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। As we continue this ICC Women's World Cup, millions of TVs across the world are flipping on now for Pakistan up against India in match number 6. Chandra Fritz is our match referee. She's going to oversee the coin toss. Fatima Sana is going to call, and Harmanpreet, you're going to toss it away. Heads. Heads is the call. And it's a hit, Pakistan. And heads it is. Come on in, Fatima. You've won the coin toss. What are you going to do and why? We're gonna ball first because the weather looks good and the pitch is a little bit moisture in the pitch. A loss first up. Any changes from that side? Yeah, we have one change. Sadaf in and Umama is out. And she'll come straight in to open as well. Yeah. Harman, come on in. You had a tri-series here, brilliant build up to this tournament, and to today it's going to give you a lot of information. Win first up, which was good for you up in Guwahati. Any changes to that side? Yes, we have one unfortunate change. Amanjot is not well today, and place of her Renuka is back in the side. राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख श्री मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। मध्य प्रदेश के सतना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पूरा भारतवर्ष एक घर है और हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरी टेबल, कुर्सी और कपड़े वगैरह रखे हैं उसे किसी ने हथिया लिया है। कल मुझे उस घर में वापस फिर से वहां अपना डेरा डालना है और हमें अविभाजित भारत का सपना याद रखना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता और उनकी मां सोनिया गांधी पर मध्य प्रदेश के एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणियां की। ये भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र दोनों पर कलंक है। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी जनादेश का अपमान है। और तो और दर्शकों, कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली है। अब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दो यात्रियों के बीच में एक बहस शुरू होती है और देखते ही देखते वो बहस एक लड़ाई में बदल जाती है। फिर दोनों यात्री एक दूसरे पर थप्पड़ और लातें बरसाने लगते हैं। इस कारण आसपास बैठे यात्री घबरा जाते हैं। फिर भी कुछ यात्री बीच बचाव करके दोनों को अलग कर देते हैं। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट दे रहे हैं, पर एक यूजर ने कमेंट दिया कि दिल्ली मेट्रो का नाम बदलकर अब रेसलिंग क्लब रख देना चाहिए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अरे रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, लड़ो नहीं, अरे साला माँ की गाली देगा नन्हे की उम्र में, गंजा तो ज्यादा साले छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। मशहूर चीनी कलाकार के गो क्यांग और इवेंट ऑर्गेनाइजर आर्कटेक्स ने तिब्बत हिमालयन रेंज पर 52 सेकंड के लिए आतिशबाजी की और उन्होंने इस इवेंट को द राइजिंग ड्रैगन का नाम दिया। इस इवेंट को ड्रैगन वेन पर हमला बताते हुए चाइना के लोग भड़क उठे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के कारण कलाकार ने माफ़ी मांग ली है। बता दूं कि ड्रैगन वेन चीन की प्राचीन मान्यता है, जिसमें पहाड़ की श्रृंखलाओं को एनर्जी का सोर्स और देश की किस्मत माना जाता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है और आई लव महादेव में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप सर तन से जुदा का नारा दोगे तो ना तो आपको कानून छोड़ेगा और ना ही इस देश का हिंदू आपको छोड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंदू विरोधियों को या तो देश छोड़ने पर मजबूर कर देंगे या फिर उनकी घर वापसी करवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नक्कटों की भी ठटरी मारेंगे, चिंता मत करो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे। दर्शकों, ये थे आज के आखिरी चुनिंदा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।